नमस्कार, मैं रवि। स्वागत है आपका तर्क न्यूज पर। और जैसा कि हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 सालों के लिए बैन करने को लेकर के 29 अप्रैल को फैसला आना है और फैसला आने के बाद हम इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो जानकारी लेकर के मैं मौजूद हूं। मैं बताने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी को बैन करने को लेकर के ये पूरा मामला क्या था, क्यों दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके पीएम मोदी को बैन करने की मांग की जा रही थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या फैसला दिया है और फैसले में क्या बातें कही गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस चीज को हम समझेंगे कि क्यों ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका था, नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका था। तो इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी को बैन करने का ये पूरा मामला क्या है। तो दरअसल ये मामला 16 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया और तब सबके सामने आया। याचिका जो दायर करने वाले हैं वो हैं आनंद एस जोंधले। ये एक वकील हैं। उन्होंने एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में 16 अप्रैल को दायर किया और दायर करके पीएम मोदी को 6 सालों के लिए प्रतिबंधित करने का मांग किया, जिस पर 26 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने सुनवाई की। हालांकि सुनवाई के दौरान उन्होंने इस मामले को स्थगित कर दिया 29 अप्रैल के लिए। तो 29 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को पूरा देखा, सुना, समझा और डिसमिस कर दिया। तो डिसमिस करने का जो कारण है वो ये है कि उनका मानना है कोर्ट का कि वो डायरेक्ट मतलब चुनाव आयोग को मतलब इस तरह का दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वो किसी कैंडिडेट को या फिर उम्मीदवार को निष्कासित कर दें, बैन कर दें, और इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया है। लेकिन जो वकील हैं यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा दरअसल है क्या, क्यों उस मुद्दे को समझने की जरूरत है, क्यों हमें उस पर बात करने की जरूरत है, उस मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दा दरअसल ये है कि 9 अप्रैल को पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र किया वो किया राम मंदिर का जिक्र। और राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि 500 साल के बाद हमने राम मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ निर्माण कराने के बाद जो कांग्रेस है वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आई, कई तरह की अड़चने लगाई, इस तरह की तमाम बातें हुई जिनको आप मतलब ऑनलाइन जा करके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने यहां पर सिख दंगों की बात की, यानी कि 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसको लेकर के बात की और जो इंडिया गठबंधन है उसको घेरने की कोशिश की। तो इन जो दोनों स्टेटमेंट में बातें कही गई हैं वो दरअसल जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है यानी कि जो आचार संहिता होता है चुनाव आयोग का, वो उल्लंघन करती हैं या नहीं करती हैं, इसको लेकर के ही ये मामला आगे बढ़ा। तो दरअसल जो याचिकाकर्ता हैं यानी कि जो एडवोकेट जोंधले हैं, उनका तो मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नफरत फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, चुनाव को जीतने के लिए वो मतलब किसी भी हद पर गुजर जा रहे हैं। लेकिन चलिए ये तो आरोप प्रत्यारोप और याचिका करने वाले की बात हो गई, लेकिन जो चुनाव आयोग है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसे कहा जाता है, एमसीसी भी उसे शॉर्ट में कहते हैं हम। तो आप समझिए कि वो दरअसल है क्या। तो हाल ही में मतलब कि जैसे ही चुनाव 2024 की घोषणा आयोग ने की तो उसके बाद उन लोगों ने ट्विटर पर, आप देखिए ये जो मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया है। तो इसमें आप तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़िए। आपने जो एमसीसी है वो पढ़ लिया है तो उसके पॉइंट्स में कुछ बातें जो है वो गौर से पढ़ने लायक है। जैसे कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, आप चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा नहीं ले सकते हैं, नफरत नहीं फैला सकते हैं, या फिर किसी को व्यक्तिगत रूप से मतलब पूरा टारगेट करके बातें नहीं कर सकते हैं, उसको मतलब उसका अपमान नहीं कर सकते। इस तरह की तमाम बातें इस कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी गई हैं। और जो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो दरअसल एक
काइंड ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जो कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सभी पार्टियों को, उम्मीदवारों को पालन करना होता है। तो अब आप पीलीभीत में नरेंद्र मोदी के जो बयान हैं उनको एक बार देखिए। तो उनके बयानों को जब आप देखते हैं कि जो वो राम मंदिर पर बोलते हैं, जो वो कांग्रेस पर बोलते हैं, सिख दंगों का जिक्र करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो किसी प्रकार का हेट स्पीच है? क्या आपको नहीं लगता है कि वो चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं? क्या आपको ये नहीं लगता है कि वो फिर कांग्रेस को बहुत ही मतलब कांग्रेस है या राहुल गांधी है उस पर बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो इनके बयान हैं वो आपको क्या महसूस करा रहे हैं? आपके अंदर घृणा भरने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपके अंदर नफरत नहीं भर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं चीजों को ना जो याचिकाकर्ता है उन्होंने महसूस किया और महसूस करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैन करने की मांग की। तो कुल मिलाकर के मामला यही था कि जो है नरेंद्र मोदी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है उसका दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और इसलिए याचिकाकर्ता चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैन कर दिया जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है। चुनाव आयोग का अभी फैसला इस पर आना बाकी है। देखना है कि वो इस तरह की टिप्पणियों पर जो चुनाव आयोग है क्या फैसला लेता है, क्या कहता है। लेकिन आप जनता हैं, आप नेताओं को चुनते हैं, संसद में भेजते हैं, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन नफरती भाषणों के लिए, धार्मिक भाषणों के लिए या घृणा वाले भाषणों के लिए बैन कर देना चाहिए या फिर आपको ये लगता है कि पीएम मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।